नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। देखिए, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। आज हम आपके साथ बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो बहुत ही अनुभव का विषय है, जिसे नौतपा कहा जाता है। नौतपा कब लगेगा, क्या अर्थ होता है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या क्या लक्षण होते हैं और इससे बचने का क्या उपाय है, और नौतपा की जो प्रक्रिया है वह किसके लिए विज्ञान में या ज्योतिष में बतलाई जाती है। दोस्तों, प्रकृति ही भगवान है। बार बार हम कहते हैं प्रकृति को समझना सीखो, प्रकृति को आप धारण करना सीखो, प्रकृति के अनुसार रहना सीखो। प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति ही देवता है और प्रकृति से ही सारी दुनिया चलती है। आज हम आपके बीच में बात करेंगे कि नौतपा क्या है, नौतपा किस लिए देखा जाता है। नौतपा दोस्तों मौसम की एक प्रक्रिया है जो हर वर्ष आता है, और उसका क्या नियम है, कब यह लगता है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है उस समय नौतपा शुरू होता है। लगभग ज्येष्ठ के महीने में अमावस्या के आसपास ऐसा होता है। इस बार नौतपा कल अर्थात 25 मई से प्रारंभ होने जा रहा है। 8 जून तक सूर्य रोहिणी में रहेगा। शुरू के 9 दिन के जो पीरियड, जो समय है, उसको आप नौतपा कह सकते हैं। नवतपा के अंदर लू का चलना, गर्मी की वृद्धि होनी, हैजा जैसे रोग फैलना, गर्मी की अधिकता होना, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं। अब आपको क्या करना है, 9 दिन सबसे ज़रूरी तो किसानों के लिए 9 दिन होते हैं। अगर 9 दिन पृथ्वी तपती है, लू चलती है और मौसम बहुत गर्मी का रहता है तो आने वाला संवत शुभ होता है। अगर पहले 3 दिन में बारिश होती है तो अगला जो मौसम है उसमें ज़्यादातर रूप से अगर देखा जाए तो चूहे और सांपों की अधिकता होती है। बीच के 3 दिन में अगर बारिश हो जाती है तो उसमें जो भी आपकी टिड्डियाँ वगैरह जो रोग होते हैं, कीट कीटाणु जो फसलों को बर्बाद करते हैं, उनकी अधिकता होती है। और अगर आखिरी के 3 दिन में वर्षा होती है तो वह भी ज़्यादा ठीक नहीं मानी जाती। उसमें भी भविष्य में जो फसल होंगी, श्रावण मास की जो फसलें हैं, उनको नुकसान होगा। तो इसलिए यह बात तो इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की बतलाई हुई है। अब ज्योतिष की बात कर लेते हैं। जब सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में आता है उस समय नौतपा प्रारंभ होता है। इस समय क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या सूर्य अस्त का है या सूर्य आपका बहुत ही खराब है तो आपको इन 9 दिनों में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य भगवान के मंत्र जप स्वयं करने चाहिए, ब्राह्मणों से करवाने चाहिए, और गाय के घी से हवन करवा करके सूर्य शांति आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ आप करवा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो आप कहीं छबील प्याऊ आदि लगा करके इस पूरे महीने में आने जाने वाले राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था करें। गरीबों को आप सत्तू दान करें, मीठा चीनी वगैरह दान करें, या कोई भी पेयजल पदार्थ जितने भी हैं वो आप गरीबों में बांटें। इस प्रकार से आप नौतपा को समझें। सूर्य की उपासना का यह सबसे उत्तम समय है। जितने भी साधु संत महात्मा धुनियों में तपस्या करते हैं वे अपने शरीर को साधने के लिए इस भयंकर गर्मी में तपस्या करते हैं, और उसी का कारण, उसी का जो फल है वो उन्हें प्राप्त होता है। कोई वाक सिद्धि प्राप्त कर लेता है, कोई आशीर्वाद की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से नौतपा रहेगा और यह 25 से प्रारंभ होगा। अगले 9 दिन लगभग 3 तारीख तक विशेष होगा। उसके बाद में 8 जून तक यह चलने वाला है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अधिक से अधिक सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करें। जिनको चमड़ी का रोग है, जिनको बार बार नज़ला होता है, सांस की संबंधी बीमारियां हैं, उनको भी इस दौरान सूर्य भगवान की विशेष उपासना करनी चाहिए, और कम से कम 10 से 15 मिनट धूप का सेवन दोपहर में बैठ करके करना चाहिए। क्योंकि सूर्य की यह सीधी जो किरणें हैं भले ही ज़्यादा गर्मी देने वाली हों, लेकिन इसका जो भविष्य है तुरंत बारिश आने वाली होती है। तो इसलिए शरीर को इसमें अगर आप साधते हैं तो निश्चय ही आपके सभी रोग दोष दूर होंगे।
यह नवतपा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। यह हमने आपके साथ साझा किया। आपका धन्यवाद। अगर कोई आपका सूर्य से संबंधित प्रश्न हो तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको सबसे पहले हर एक चीज़ के बारे में अवगत कराएंगे। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।